प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जब सरकार बन रहा था तो 4 पार्टी का लेटर का सहयोग पड़ा, तब जाके राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा। और 74 वाले के पास जितना पावर था उतना ही 4 वाले के पास पावर था। अगर 74 वाला अगर लेटर नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, और 4 वाला भी अगर लेटर नहीं देता तो सरकार नहीं बनता। ये सरकार तो हमारी है। अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को सेकुलर कहते हैं, आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं। इसका मतलब है आप जानवर हैं। एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। जातीय जनगणना कराने का जो दबाव है, जातीय जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को टालने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय बिहार की सियासत को लेकर हम एक आकलन करते हैं। हम कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं। इस समय बिहार में तापमान जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। ठंड काफी तेज हो गई है, लेकिन सियासी गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। लगातार रोज रोज नए नए बयानों को लेकर सियासत गर्माती है। कभी जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है, तो कभी जदयू से उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आता है। इस समय हम आपका ध्यान लेकर जाते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सियासत में एक अलग ही लकीर लेकर चल रही। इस समय यदि बिहार की सियासत में केंद्र बिंदु देखकर चलें तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जो इस समय एनडीए में नीतीश सरकार के साथ है। भाजपा पर यदि पिछले कुछ गतिविधियों को देखें तो भाजपा पर लगातार कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। निशाना साधने में केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं है, बल्कि इस समय एनडीए की पार्टी भी जो है, एनडीए के जो घटक दल हैं, इनके साथी दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा को निशाना बनाए हुए हैं। कुछ एक बिंदुओं पर आपका ध्यान लेकर जाते हैं और देखते हैं किस तरह से ये घटनाक्रम लगातार एक अलग ही संकेत देता है और किस तरह भाजपा के ऊपर निशाना साधा जाता है। आइए दिखाते हैं कुछ एक बयानों से। जब सरकार बन रहा था तो 4 पार्टी का लेटर का सहयोग पड़ा, तब जाके राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा। और 74 वाले के पास जितना पावर था उतना ही 4 वाले के पास पावर था। अगर 74 वाला अगर लेटर नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, और 4 वाला भी अगर लेटर नहीं देता तो सरकार नहीं बनता। ये सरकार तो हमारी है। अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को सेकुलर कहते हैं, आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं। इसका मतलब है आप जानवर हैं। एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। जातीय जनगणना कराने का जो दबाव है, जातीय जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को टालने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। बिहार में एनडीए के साथ, नीतीश सरकार के साथ जदयू उनकी पार्टी है ही, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी। आप आगे बढ़े तो सरकार के साथ में जीतन राम मांझी की हम पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके बाद मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। और अभी सियासी घटनाक्रम को देखें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने है, कई अन्य प्रदेशों में भी चुनाव। मुकेश सहनी की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने दांव आजमा रही है। इस बीच जब प्रभात खबर की टीम ने मुकेश सहनी से उनकी प्रतिक्रियाएं ली थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो कई एक बिंदुओं को हमने छुआ था। इस समय उनका विचार जानना चाहा था। मुकेश सहनी ने कुछ सवालों के जवाब देते हुए लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेहद सख्त टिप्पणियां की थी। उस समय उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि उत्तर प्रदेश में आप हमें इग्नोर करेंगे तो काफी सीटों पर आपका नुकसान होगा। लगातार वो भाजपा के ऊपर हमलावर दिखे थे। कई चीजों पर उन्होंने अपनी शर्तें सामने रख दी थी, और आरक्षण मामले को लेते हुए ही सही, लेकिन भाजपा पर उन्होंने कड़ा हमला किया था। इस हमले में हम आपको बता दें, अभी हम सामने आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं कि क्या कहा था मुकेश सहनी ने, लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय मुकेश सहनी ने केवल उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए नहीं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के लिए भी निशाना साधा था। आइए दिखाते हैं क्या कहा था मुकेश सहनी ने। हमें वहां पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना है। हमें अपनी ताकत को दिखाना है कि जो हम 15% वोट बोलते हैं वो हमारे पास है या नहीं है।
हमने बिहार में भी अपने अकेले लड़के दिखाया, तब लोगों को लगा कि मेरे पास वोट है, तब गठबंधन की बात हुआ। तो यहाँ पे भी ऐन मौके पे गठबंधन हुआ, तो हम लोग गठबंधन में हैं। तो इस बार हम लोग ताकत से लड़ेंगे और मजबूती से उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि हम वीआईपी पार्टी लड़ेगा तो खेला होगा, बड़ा खेला होगा। और अभी तो फिलहाल हम वहाँ पे किसी पार्टी से गठबंधन करने का मूड में नहीं है। कांग्रेस का अगर ऑफर आया तो क्या आप वहाँ स्वीकार करेंगे? नहीं, फिलहाल तो हम अकेले लड़ना चाहते हैं। ऑफर आए किसी के साथ हम अभी गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और इस आपको पता है कि इस बिहार में सरकार का बहुमत क्या था। जब सरकार बन रहा था तो 4 पार्टी का लेटर का सहयोग पड़ा, तब जाके राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा। और 74 वाले के पास जितना पावर था उतना ही 4 वाले के पास पावर था। अगर 74 वाला अगर लेटर नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, और 4 वाला भी अगर लेटर नहीं देता तो सरकार नहीं बनता। तो ये सरकार तो हमारी है, तो भला हम कैसे अनुकंपा पे? हमने अनुकंपा पे हमारा सरकार है, और सरकार में हमारे सहयोग से सारे मंत्री मुख्यमंत्री सब बने हैं। बिहार में एनडीए के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने जब हाल में एक बयान दिया, जिस बयान से सियासत गरमाई भी थी, उन्होंने श्री राम को लेकर, प्रभु राम को लेकर के जब अपनी बात सामने रखी, और उनका जो बयान था वो काफी विवादों में घिरा। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता व बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने उन्हें एक नसीहत दी थी। नीरज बबलू ने जब उन्हें कहा कि वो अब राम नाम जपें, राम नाम का सुमिरन करें, या ऐसे ही इन मुद्दों पर उन्होंने कुछ नसीहत भी जब आगे और दी, तो इसका रिएक्शन भी हुआ। ऐसा रिएक्शन था, हम आपको बताएं, वो अभी हम आपको दिखाते भी हैं कि हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने उस समय कितनी बड़ी बात कह दी थी। दानिश रिजवान ने यहां तक कह दिया, और हम प्रवक्ताओं के बयान को पूरी तरह से कहें कि पार्टी उन्हें अधिकृत करती है कि वो अपनी बयान को सामने रखें, उसे पार्टी का बयान माना जाता है। दानिश रिजवान ने बेहद सख्त टिप्पणी की थी, और ये तक कह दिया था कि यदि हम अपना समर्थन वापस ले लें तो आप बिल्कुल ही रोड पर आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप सरकार से हट जाएंगे। उन्होंने भाजपा के ऊपर कड़ा प्रहार किया था, और ये तक कह दिया था कि हमारे बदौलत ही आप सुख सुविधा ले रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहा था उस समय दानिश। अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। रही बात जीतन राम मांझी जी के स्टेटमेंट की, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, सीधे तौर पर कहते हैं कि सेकुलर लोग जानवर से भी बदतर स्थिति में है। सेकुलर लोगों के शुमार जानवरों से भी बदतर कैटेगरी में वो करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को सेकुलर कहते हैं, आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं। इसका मतलब है आप जानवर हैं। अगर किसी के स्टेटमेंट के ऊपर में आप उनको इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से कहिए कि विजयवर्गीय जी, आप जाइए, राजनीति से संन्यास लिए। कई सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो क्या आप उनको यही सजेशन दीजिएगा? इसलिए कह रहे हैं, बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए। जिसके सहारे मंत्री बने हुए हैं ना, अगर उन्होंने अपने 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया ना, तो सड़क पर राम नाम गाते फिरिएगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुखिया हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नेता माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का हर एक बयान अपने आप में मायने रखता है, और हम आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। अभी सूबे में सबसे गर्म मुद्दा यदि कुछ है तो वो है जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना को लेकर कोई भी बयानबाजी मायने रखती है। इस समय हम आपको सियासी समीकरण बताएं बिहार का, तो बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सिर्फ विपक्ष ही हमलावर नहीं है। विपक्ष की मांग है कि आप जातिगत जनगणना कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उसके पक्ष में है, और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर जो है वो पहल करे और जातिगत जनगणना कराए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है।
बिहार में एक समय भाजपा भी इसके पक्ष में थी, लेकिन जब से केंद्र ने स्पष्ट किया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक किनारे दिखती है इस मुद्दे पर, वो बिल्कुल ही अलग मोड पर चल रही है। लेकिन एनडीए के बाकी तमाम दल जो हैं वो अभी भाजपा पर चढ़ी हुई है, वो लगातार मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आता है। इस बयान में उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं, यहां तक कह देते हैं कि पहले तो वो जिस जानकारी पर वो भाजपा को घेरते हैं वो बताते हैं, बार बार कहते हैं कि ये जानकारी अपुष्ट है, पुष्टि इसकी नहीं हुई है, मीडिया के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन वो बताते हैं कि केंद्र सरकार यानी भाजपा के ऊपर वो कहते हैं कि ये एक साजिश रची जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर वो भाजपा के ऊपर किस तरह हमलावर हैं, आइए देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से। पक्की खबर नहीं है, सूत्र के हवाले से मीडिया के माध्यम से जो खबर आ रही है वह खबर एक तरह से कहिए कि चौंकाने वाली खबर है, दुख पहुंचाने वाली खबर है। उस खबर में यह बात कही जा रही है कि इस बार जनरल सेंसस को ही टाल दिया जाएगा और अभी नहीं करा के 10 साल के बाद इसको कराया जाएगा। मुझको लगता है कि ऐसा अगर होता है तो इसके पीछे और कोई कारण नहीं, उसके पीछे कारण तो बताया जा रहा है कोरोना वगैरह का, और कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में आंकड़ा आ जाएगा इसलिए उसकी ज़रूरत, जनगणना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के चलते या किसी दूसरे माध्यम से जो आंकड़ा आएगा वह आंकड़ा जातीय जनगणना या जनरल जो सेंसस होता है उस काम को नहीं पूरा कर पाएगा वो आंकड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की गिनती आ सकती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है इसका आकलन उसमें नहीं हो सकता है। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। जातीय जनगणना कराने का जो दबाव है, जातीय जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को टालने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। इस रूप में इस निर्णय को देखा जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम एनडीए के घटक दलें जो है वो हमलावर है, चढ़ी हुई है। एक अलग माहौल में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इन तमाम जो गतिविधियां सामने अभी कुछ दिनों से आई है और चल रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार घेराबंदी की जा रही है और सियासी बयानबाजी से, सियासी हमलों से उनकी अपनी ही जो साथी है दल हैं वही उन्हें घेर रहे हैं। एक तरफ जदयू हमलावर है, कभी जीतन राम मांझी के प्रवक्ता जो हैं वो ये तक कह देते हैं कि हम समर्थन यदि वापस ले लें तो आपकी सारी सुख सुविधा खत्म हो जाएगी, सब रोड पर आ जाएंगे। मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया कि हम अनुकंपा वाले नहीं हैं साहब, हमारे ही समर्थन से जो है वो आपकी सरकार बनी है। और वो लगातार ये तक कह रहे हैं कि अब हम जो है दिल्ली भी निशाना साध रहे हैं, हमारा निशाना दिल्ली भी है। वो ये तक कह रहे हैं कि हम जो है आपको यूपी में बड़ा डैमेज कर देंगे। तो लगातार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, ये हम अब हमने सिर्फ आपको ये दिखाया कि ये किस तरह से ये तमाम समीकरण, तमाम गतिविधि चल रही है। आज तो ये तक हो गया कि राजद भी आगे होकर के आ गई और वो यहां तक जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया है कि भाई आप जो है वो आगे बढ़े, जातिगत जनगणना में हम आपको साथ दे रहे हैं। और यदि जो पार्टी एक तरह से वो उनका जो निशाना है वो भाजपा के नेता थे, भाजपा के मंत्री थे और वो सीएम से कह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, सरकार नहीं हिलेगी, यदि सरकार दाएं बाएं होती है तो हम तो आपके साथ हैं। तो वो घुमा फिरा करके भाजपा ही के ऊपर ही अटैक किया जा रहा है सब तरफ से। तो कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी है जिससे ये आग धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों लग रही है, क्या इसके मायने हैं, आखिर इसका क्या जो है मकसद है, वो आप तय करें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।